हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, तो हम पिछले क्लास में देखे थे वर्ड्स। हेलो दोस्तों, तो पिछले क्लास में देखे थे वर्ड्स ऑफ परसेप्शन, मतलब कि बहुत सा वर्ब है जो इसके हम कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं यूज करते हैं, नहीं बनाते हैं। ठीक उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आगे जो है वर्ड्स ऑफ परसेप्शन में बहुत सा देखें तो लुक, फील, हियर, अपीयर एक्सेट्रा, जिनका प्रयोग सामान्य वाक्यों में आईएनजी में नहीं होना चाहिए, का प्रयोग अगर भावनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं तब इसके साथ हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये सारे थिंक हुआ, रिमेंबर हुआ, फील हुआ, लुक हुआ, अपीयर हुआ। जैसे बोले आई एम थिंकिंग यू आर राइट, मैं एम थिंकिंग यू आर राइट। तो यहाँ वर्ड्स ऑफ परसेप्शन आईएनजी फॉर्म नहीं होगा क्योंकि थिंक है, थिंक को थिंकिंग नहीं लिख सकते हैं। अगला देखिए आई थिंक यू आर राइट, इसका सही होगा आई थिंक यू आर राइट। अगला देखिए आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं थिंक कर रहा हूँ आपके के ये भावना को दर्शा रहा है। यहाँ क्या था, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ कि आप, यू आर राइट, आपके बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन अब आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं खुद सोच रहा हूँ यहाँ इसीलिए यहाँ पर आई एम थिंकिंग। यहाँ क्या था कि जब प्रयोग अगर भावनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं दोस्तों साथियों, तब हम उनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में करते हैं। जब थिंक वर्ब थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर का प्रयोग हम यदि भावनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं साथी, तब उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में पहला में ऐसा कोई नहीं है, बस थिंकिंग को हम यूज़ किए हैं, आईएनजी फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए इट वॉज appearing as if they were going to kill us, इट वॉज appearing, इट वॉज appearing जब भावनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं तब उनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर इट वॉज appearing as if they were going to kill us, तो वॉज appearing ना होकर यहाँ appeared होगा, आईएनजी फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि भावनाओं को दर्शाने के लिए करें। एज इफ दे वेर गोइंग टू किल अस, तो appeared, इट वॉज appearing, वह दिख रहा है। यहाँ देखिए यू आर लुकिंग गुड, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, प्लूरल फॉर्म है, यू आर लुकिंग गुड। तो ये था दोस्तों। आगे देखते हैं जेरंड एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब आईएनजी फॉर्म में होता है। जेरंड किसको बोलते हैं, जब भी फोर नाउन का काम करे तो उसको जेरंड बोलते हैं, एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब आईएनजी फॉर्म में होते हैं। जैसे बीइंग इल, आई कुड नॉट कम, बीइंग इल, आई सब्जेक्ट हुआ, प्रोनाउन हुआ, कुड नॉट कम। अगला जेरंड एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे गेटिंग ए जॉब इज ईजी नाउअडेज, गेटिंग तो यहाँ क्या पार्टिसिपल हुआ। सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग क्या बिलीविंग है। अगला स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ये सारे जेरन एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे बीइंग इल, वह इल बीमार था, आई कुड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आ सकता। आई कम भी1 हुआ, नॉट निगेटिव हुआ, कुड नॉट कम, आई क्या हुआ तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर फॉर्म हुआ। अगला क्या गेटिंग ए जॉब इज़ इजी नाउअडेज, तो ये तो हम बोल दिए। अब आगे देखते हैं विस्तार से जानकारी के लिए एडवर्ब एडवांस देखेंगे, ठीक है। अगला सभी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। जैसे बैट्स आर केपेबल ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके था भी फोर यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। तो बर्ड्स आर केपेबल ऑफ हियरिंग द अल्ट्रासोनिक वेव,
तो बैट्स आओ प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, V4 का ING फॉर्म का हम लोग यूज़ करते हैं। ये याद रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। बी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग, तो भरम क्या है, प्रोपोजिशन है, उससे स्मोकिंग से हमें दूर रहना चाहिए, यानी प्रोपोजिशन के बाद वर्ब का ING फॉर्म का हम यूज करते हैं। आगे देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट देख रहे हैं। तो हम पिछले क्लास में क्या देखे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखे थे और उसके कंटिन्यूअस के बारे में जानते थे। आप प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जानते हैं। जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल खत्म हुआ, मतलब कि एट दैट मोमेंट द वर्क इज़ कम्प्लीटेड, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे ही हैज़ कम टू दिल्ली रिसेंटली, मतलब ही हैज़ कम भी बन हुआ, टू दिल्ली रिसेंटली हाल ही में, अभी आया, जो काम अभी अभी या हाल फिलहाल खत्म हुआ। जब कार्य महत्वपूर्ण हो, न कि कार्य होने का समय एवं कार्य होने के समय का उल्लेख भी हो नहीं हो, तब प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जब क्या हो, जब कार्य महत्वपूर्ण हो, कोई कार्य होगा क्या महत्वपूर्ण हो, न कि कार्य होने का समय, न कि क्या हो कार्य होने का समय, किस कार्य को किस समय होगा एवं कार्य होने के समय का उल्लेख भी न हो। जब कोई कार्य महत्वपूर्ण हो और न कि कार्य होने का समय एवं कार्य होने का समय का उल्लेख हो, तब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे बी है प्रोग्रेस ए लॉट, बी है प्रोग्रेस ए लॉट, जब कार्य यहाँ महत्वपूर्ण है लेकिन होने, जब कार्य क्या महत्वपूर्ण हो, न कि कार्य होने का समय एवं कार्य होने के समय का उल्लेख भी ना हो, कार्य होने का समय का उल्लेख नहीं हो, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं साथी। जैसे देखिए बी है प्रोग्रेस ए लॉट, तो यहाँ प्रोग्रेस प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ है प्लस V3 के फॉर्म में। उसी तरह बी हैव रीच द मून, तो यहाँ महत्वपूर्ण कार्य है लेकिन समय एवं कार्य का होने का उल्लेख नहीं है, तो यानी बी हैव रीच द मून। अगला फार्मूला इसको देखिए, तो सब्जेक्ट हो वर्ब पॉजिटिव सेंस में वर्ब के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हुआ प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस को लिखने का स्ट्रक्चर हुआ। और निगेटिव वाले देखिए, निगेटिव वाले में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लगते हैं, फिर हैज़ हैव लगते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर V3 लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं साथ ही। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य को स्ट्रक्चर, मतलब इसका समझने का तरीका ऐसा होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होगा। और वही जब सब्जेक्ट यदि निगेटिव वाले वर्ड में लिखना है तो सब्जेक्ट कैसा हैसेंट कर सकते हैं या हैवेंट कर सकते हैं, फिर V3 करिएगा, फिर ऑब्जेक्ट करिएगा। तो ये हुआ निगेटिव वाले वर्ड जब प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य लिखने में। डायरेक्ट यदि नॉट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप हैजेंट हैवेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन टैग इसका बनाने के लिए हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर V3 रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले लाइएगा। उसी तरह हैज़ हैव लगा सकते हैं, यदि नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, लेकिन जब पॉजिटिव वाले वाक्य में होता है तो हाँ सब्जेक्ट के बाद नहीं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आया नेगेटिव वाले वाक्य में, लेकिन यहाँ पर जब क्वेश्चंस बनाना था तो क्या किए, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा रहे हैं। और हैसेंट या हैवेंट से भी शुरू कर सकते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट रखिएगा, फिर V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सारे स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं साथियों। जैसे अब हैज़ हैव का प्रयोग देख लेते हैं कहाँ करते हैं। तो हैज़ हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, ही सी इट। ही सी इट क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हुआ, सिंगुलर फॉर्म हुआ, नेम हुआ, सिंगुलर के साथ करते हैं। और हैव का प्रयोग क्या करते हैं, आई हुआ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हुआ, सिंगुलर हुआ, बी प्लूरल हुआ, दे किया हुआ थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म हुआ, यू किया हुआ प्लूरल फॉर्म हुआ। इन सारे के साथ हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं। जैसे साइंस हैज़ गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशन, साइंस विज्ञान हैज़ गिवन, साइंस सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगा, तो हैज़ गिवन अस, गिवन अस प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य क्या होता है, जब कोई कार्य रिसेंटली अभी अभी खत्म हुआ। हैज़ गिवन अस मेनी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे इन्वेंशन को साइंस ने क्या किया, बहुत दिया, बहुत सारे इन्वेंशन को दिया, आविष्कार को दिया। अगला बी हैव रीच द मून, बी हैव रीच द मून, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य हो गया। अगला देखिए, साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशन इन द 19th सेंचुरी, ये गलत होगा, साइंस हैज़ गिवन अस न्यू इन्वेंशन इन द 19th सेंचुरी। यहाँ क्या हुआ, भूतकाल का बात बोल रहा है, इन द 19th सेंचुरी, लेकिन ऊपर वाले
जो सेंटेंस पढ़े उसमें ना ऐसा कुछ उल्लेख नहीं था। अगला जैसे वी हैव रीच द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008, तो ये स्पेसिफाई कर दिया पास्ट वाले भाग को, इसीलिए इसको सेंटेंस में गलत यूज बताया गया। अगर देखिए अगर भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पर जो प्रेजेंट यहाँ क्या हुआ भूतकाल का उल्लेख कर रहा है कि जब मून पर हम पहुँचे तो कब पहुँचे, तो 22 अक्टूबर 2018 को, मतलब कि बीते हुए समय के बारे में बता रहा। तो यहाँ पर हैव रीच नहीं होगा, रीच होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर गलत किया गया। जैसे साइंस हैज़ गिवन नहीं कि गिव सीधे पास्ट में लगा दें। साइंस गिव अस मेनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन द 19th सेंचुरी, यही इसका सही वाक्य होगा। जैसे बी रीच्ड, तो बी रीच क्या किया, सेकेंड वर्ब का V2 फॉर्म है, द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008, यानी ये पास्ट वाले वाक्य है, इसीलिए क्या हुआ यहाँ पर V2 यानी पास्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस में क्या था, वी हैव रीच द मून, मतलब परफेक्ट का वाक्य हो रहा है, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर हम यूज करें। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो जैसे देखिए आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम हियर, आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम हियर, और यहाँ लिखे ही हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट, हैज़ के साथ V3 आता है या हैव के साथ V3 आता है, तो ये दोनों ही सही है। हैव के साथ हैड भी लगा सकते हैं और हैज़ के साथ हैड भी लगा सकते हैं। यहाँ ही लगा था इसीलिए हैज़ आया, आई के साथ हैव लगता। एक वाक्य में हैव के किसी भी फॉर्म जहाँ हैव के वर्ब हेल्पिंग वर्ब होंगे के बाद हैड मेन वर्ब होगा। जब हैज़ जब वाक्य में हैव है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, ये हैव जब हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद मेन वर्ब आएगा। हैड जो यहाँ पर क्या है मेन वर्ब का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट एवं पास्ट परफेक्ट के फॉर्मूले में फिट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि हैज़ प्लस V3 होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 होता है। जैसे देखिए रिसेंटली ऑलरेडी, पॉइंट नंबर 2 देख रहे हैं साथी, रिसेंटली ऑलरेडी एट सो फार का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है। एट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव वाक्य में होता है। जब कोई भी सेंटेंस में यदि आपको रिसेंटली दिया रहा है, यदि ऑलरेडी दिया रहा है, या एट दिया रहा है, या सो फार तो दिया रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और एट का प्रयोग हम लोग निगेटिव वाक्यों में भी करते हैं। जैसे देखिए दोस्त, ही हैज़ नॉट रीच्ड होम एज, यानी अभी तक वह नहीं रीच है। ही हैज़ नॉट होम, ही हैज़ नॉट रीच्ड होम एट, यानी एट का वाक्य करते हैं निगेटिव वाले सेंटेंस में भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैड नॉट डन एनी वर्क सो फार, ही हैड नॉट डन एनी वर्क सो फार, तब निगेटिव वाले वर्ड में भी हम प्रयोग करते हैं। अगला देखिए अगर सीन्स के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग हो तो सीन्स के पहले, यदि सीन्स के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग हो, ये पॉइंट से आपको बता रहे हैं। यदि सीन्स के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग हो तो यदि सीन्स के बाद क्या, तो सीन्स के पहले क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। ये याद रखिएगा कि सीन्स के बाद यदि सिंपल पास्ट का हम प्रयोग करते हैं तो सीन्स के पहले क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, तो सीन्स के बाद क्या होगा, लेफ्ट क्या है, तो V2 है, सेकंड फॉर्म है वर्ब का, तो सीन्स के पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, यानी हैवंट से है प्लस V3। अगला देखते हैं, हैज़ भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है, ये आपके सेंटेंस के अनुसार आपको बदलना। अगला ऐसे वाक्य, नोट है पॉइंट ये सारे, ऐसे वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ स्थान पर कोई मॉडल भी परफेक्ट फॉर्म में आ सकता है। ऐसे वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर कोई मॉडल भी परफेक्ट फॉर्म में आ सकता है। जैसे मॉडल भी क्या होगा, परफेक्ट में ही आ सकता है, ऐसा बताया गया। जो अभी बोले कि यदि सीन्स के बाद सिंपल पास्ट है तो सीन्स के पहले क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो इसमें मॉडल का भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही मे हैव ग्रोन ओल्ड सिंस सी लास्ट सो हिम, तो लास्ट सो हिम सिंपल पास्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कोई मॉडल भी परफेक्ट फॉर्म में आ सकता है। तो ही मे हैव ग्रोन क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। अब मे क्या हुआ, मॉडल हुआ। तो ये जब सिंपल पास्ट, सीन्स के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग किया तो उसके पहले हम मॉडल का साथ परफेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही मे हैव, यहाँ मॉडल में हुआ, ही क्या हुआ, सिंगुलर फॉर्म का प्रोनाउन हुआ, तो इसका साथ भी हम प्रयोग कर सकते हैं।
अगला साथी, अगर सीन्स का प्रयोग वाक्य की शुरुआत में कर लिया जाए तो सिंपल पास्ट भी सीन्स के साथ वाक्य के प्रथम भाग में आ सकता है। यदि सीन्स का प्रयोग क्या करें, वाक्य के शुरुआत में कर लिया जाए, कोई सेंटेंस हम लिख रहे हैं तो उसको वाक्य के शुरुआत में यदि हम सीन्स का प्रयोग करते हैं तो सिंपल पास्ट भी, जो सिंपल पास्ट भी है, भी सीन्स के साथ वाक्य के प्रथम भाग में आएगा। मतलब कि जब कोई भी सेंटेंस का यदि हम सिंपल सीन्स का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग पॉइंट में करते हैं तो जो सिंपल पास्ट वाला वाक्य आएगा सिंस के साथ ही आएगा। जैसे सिंस ही जॉइंड V2 सिंपल पास्ट द आर्मी, ही हैज़ नॉट टेकन इवनली, तो हैज़ नॉट टेकन क्या होगा, निगेटिव वाला वर्ड होगा। तो यहाँ सारे इतना बात समझे कि प्रेजेंट परफेक्ट में यदि सिंस के बाद सिंपल पास्ट है तो सिंस के पहले क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। सिंस के बाद सिंपल पास्ट है तो सिंस के पहले क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में मॉडल भी आ सकता है। और सिंस का यदि प्रयोग स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं साथी तो इसके तुरंत बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा। अगला देखते हैं, जैसे देखें लिखे हम यहाँ पर, आई सो हिम बिफोर ही स्टॉप हिज कार। आई सो हिम पास्ट परफेक्ट का वाक्य देखते हैं साथी, आई सो हिम बिफोर ही स्टॉप हिज कार, तो ये गलत हो जाएगा। आई सो हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, मैंने कोई कार हो रहा है पास्ट परफेक्ट में, आई सो मैं देख थोड़े चुका हूँ, देख चुका थोड़े हूँ, मैं देख रहा हूँ, आई हैड सीन देख लिया, हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, मतलब कि कार को स्टॉप करने से पहले आई हैड सीन, हैड हो जाएगा, आई हैड सीन, सो की जगह पर क्या होगा, हैड सीन हो जाएगा, हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। अगला देखिए, इसलिए गलत हो गया। अगला, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रोवर फ्लेड, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग मतलब कि वो कुछ समझता उससे पहले रोवर क्या हो गया, फ्लेड हो गया। तो बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग द रोवर क्या, फ्लेड नहीं हो क्या, हैड फ्लेड। बिफोर ही अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड V2 हो गया, एनीथिंग द रोवर क्या हो गया, चोर क्या हो, फ्लूइड हो गया, फ्लूइड ना हो गया, हैड फ्लूइड होगा। अगला साथी देखिए, आई मेट हिम आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, तो आई मेट हिम आफ्टर फिनिश नहीं, आई मेट हिम मिलेगा पहले मैं कार्य कर चुका रहूँगा तब मिलूँगा, आई हैड फिनिश, यहाँ सिंपल पार्ट नहीं होगा, आई हैड फिनिश माई वर्क। अगला देखिए साथी, बाई द टाइम आई रीच द थिएटर द शो स्टार्टेड, तो बाई द टाइम आई रीच द थिएटर द शो हैड स्टार्टेड, स्टार्टेड नहीं होगा क्या होगा, हैड स्टार्टेड हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, देखिए, बेन आनंद रिच हिज विलेज ही फाउंड दैट द न्यूज़ अबाउट हिम हैड प्रेसिडेड हिम, तो ये वर्ड था जो हमको आपको बताना था। अगले क्लास से हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में जानेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में अगले क्लास में साथी हम पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में आप देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।